सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि इस दुनिया को सर्वज्ञ भगवान ने या सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये दुनिया का प्रतिबिंब कैसा आया। उनमें अचेतन द्रव्यों से तो अपना कोई ज्यादा विशेष डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। अचेतन में भी पुद्गल की हमारी निकटता है, धर्म अधर्म तो वो स्वभाव में है। जहां दो व्यक्ति रहते हो वहां एक यदि सही हो तो दूसरा कुछ कर नहीं पाता। और संसार द्वंद्व का नाम है। संसार में कोई अकेला रह ही नहीं सकता और दो में से एक संभल जाए, चाहे आपकी गृहस्थी हो चाहे हमारा मोक्ष मार्ग हो। दो व्यक्तियों से हर चीज में दो व्यक्ति, गुरु और शिष्य, माता पिता बेटे, पति पत्नी, भाई भाई बहन, सब दो में से एक यदि सही है तो दूसरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक चने से भाड़ नहीं फूटता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। दुनिया में जितने भी परमात्मा हुए, भगवान हुए, वे स्वयं के बल पर हुए, दूसरे ने किसी ने साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं देता। दीक्षा लेने के लिए इतना बड़ा परिवार रहता है, कोई समर्थन नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। तीर्थंकर को भी कोई भी किसी भी कार्य में आज तक जितने मोक्ष गए किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब प्रतिद्वंदी होते हैं। लेकिन एक यदि सुधर गया तो दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तीर्थंकर जब दीक्षा लेने लगते हैं, घर का कोई व्यक्ति उनका साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। सब विरोध करते हैं, सब रोते हैं, गाते हैं, क्या क्या नाटक करते हैं, सौगंध चढ़ाते हैं, तीख पर चढ़ाते हैं, मैंने इसलिए तुम्हें जन्म दिया था। क्या ऐसे शब्द बोलते हैं कि तीर का घाव तो ठीक है, अश्लील शब्द, ये कौन सा धर्म करने जा रहे हो। और ये अनुभव हम लोगों को है। हमारे संघ की सब मुनियों को प्राय यही दशा हुई। जब जब दीक्षा ली कोई ने साथ नहीं दिया, सब विरोध में खड़े हैं, सब अश्लील बातें सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी निकाल के लाते हैं। तुम्हारे लिए मैंने इसलिए जन्म दिया था, इसलिए 9 महीने कष्ट उठाए थे, इसलिए तुम्हारे लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और ऐसी रामायण गाते हैं, इसका फल यही है क्या। गजब किए, एक एक बात पूरा उड़ाना देते। और थोड़ा सा कच्चा व्यक्ति हो तो जिस ढंग से माँ बाप रोते हैं वो दीक्षार्थी भी रो पड़े। हाँ, कई बार ऐसा होता है। एक जोक पड़ा था कहीं, या सही भी हो सकता है। एक की शादी हो रही है तो शादी के समय, विदा के समय लड़की रोती है, और वो लड़की को इतना चाहता था, बहुत अच्छा संबंध हुआ था, बहुत बढ़िया संबंध हुआ था, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी, लेकिन उसने पसंद किया था और बहुत उससे प्यार करने लगा। और जैसे ही विदा के समय वो रोई, अपनी माँ से लिपट गई सकेली ने, तो ये दूल्हा भी था, उससे रोना देखा नहीं गया, रो पड़ा, स्वयं रोने बैठ गया। अब लोगों ने कहा, भाई तू क्यों रो रहा है। बोले, मैं इसका रोना नहीं देख सकता। और उसने गांठ छोड़ी, मैं तुझे दुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता,
यदि मेरे साथ जाने में तुझे इतना दुख है तो लो मैं तुझे यहीं छोड़ता हूं, और वो चलते बना। बोले नहीं, मैं दुखी नहीं कर सकता, इसको दुखी नहीं देख सकता, ये तो ऐसे रो रही है दहाड़ मार करके, जो देखो उसी के गले लग रही मम्मी से बाबा, तो मैं तो इसको इतना चाहता हूं कि इसको नहीं ले जाऊंगा। पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोले बुद्धू चंद अभी रुको, बाद में बताऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं, मैं तुझे इतने देख, तेरे आंसू, ये आंसू देख करके वो मेरे आंसू, वो रो पड़ा, बहुत जम के रो पड़ा। बोले मैं नहीं रो सकता। उसने हाथ पकड़कर रुको, पर बाद में बताऊंगा, बताऊंगी कि ये रोना कैसा होता है, ये रोना पड़ता है। हाँ, ये फॉर्मेलिटी है, होता है कई बार ऐसा। ये जोक नहीं है, ऐसे घटना घट सकती है। एक घटना तो मेरे सामने ही घटी। एक बच्चा था, मेरा भक्त था, मैं उस गांव में था जिस गांव में उसका ससुराल थी। बिटिया रक्षाबंधन पे आई थी और वो दूसरे तीसरे दिन लेने आ गया, तीसरे दिन चौथे दिन लेने आ गया। उसकी सासू, सब मेरे भक्त थे, बिटिया वाले भी सब मेरे भक्तों में थे। तो उसकी सासू वगैरह सब बैठी थी। बोले महाराज जी आपके भगत हैं, देखो कुंवर साहब माने नहीं, और 3-4 दिन तो बिटिया को आए हुए और लेने आ गए, थोड़ा 8-15 दिन रहने देते तो अच्छा था, बड़ी मुश्किल 6 महीने में आई, और ये आपके भक्त कुंवर साहब देखो 3-4 दिन में लेने आ गए। तो मैंने क्यों रे छोकरे, जोरू का इतना गुलाम हो गया क्या? देखो उसकी माँ, हाँ महाराज जी हमारी, और मैंने कही बिटिया क्या तो नहीं, हम भी नहीं जाना चाहते, ये तो लेने आ गए, हम क्या करें। वो बिटिया भी सासू के पक्ष में। अब देखो महाराज बिटिया भी नहीं जाना चाह रही, वो भी मेरे साल 20 साल 25 साल रही है। तो वो हाँ मम्मी के बाद तो मुझे किसी कौन बुरा, कहाँ बुरा लगता है, मम्मी के साथ थोड़े दिन तो रहने दो। तो माँ ने कहा देखो बिटिया भी चाह रही कि माँ के पास कम से कम 8-15 दिन तो रह लूँ, और मेरी भी है कि मेरी बिटिया थोड़ी रहे। पापा साहब ने कहा, अब वो बच्चा था, उसको मैंने थोड़ा डांट दिया। मैंने क्यों रे, 2-4 दिन में आ गया तो तुलसीदास से भी आगे का हो गया। अब उसने कहा कि इन सब सासू ने और बेटी ने सबने मिलकर गुरुजी के सामने हमारी तो पूरी धो दी, और गुरुजी ने भी कह दिया, मान लिया कि जोरू का गुलाम। अब उससे रहा नहीं गया और उसने मोबाइल निकाला। बोले महाराज जी ये मेरी पत्नी सबके सामने बेइज्जती करे, इसके मोबाइल देखो महाराज कितनी बार गए, और ये ने सब कहा था ये कि तुम लेने आओ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम वहाँ तो पहाड़ जैसे दिन कट रहे हैं, लेने आओ। यहाँ सब लोग मना करेंगे, तुम छोड़ के मत जाना, मैं भी मना करूंगा, मेरी बात मत मानना। ये भी कह दिया कि मैं सबके सामने मना करूंगा, मैं नहीं जाना चाहती हूं। बोले सारी बातें इसी ने पढ़ाई थी, मैं कोई आपका भक्त हूं, इतना थोड़ी छोरी गुलाम हूं, लेकिन ये इसके मोबाइल देखो आप कितने बार करती हो, क्या क्या कहा है इसने। मैंने कहा तू सुना दे भाई क्या कहा, मेरा सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने कहा मामला क्या है, केस मजेदार था। उसने कहा, मैंने बता भाई क्या क्या कहा। बोले महाराज इसने सब मुझे पढ़ाया है, मैंने खुद कहा था इससे कि भाई अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो अपने माँ बाप के पास गई है, 8-15 दिन बाद ले आएंगे, यहाँ कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पर इसने कहा नहीं, मुझे दिन पहाड़ से निकल रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, और ये भी कहा कि मैं मना करूंगी लेकिन तुम छोड़ के मत चले जाना, मम्मी मना करी छोड़ के मत चले जाना। और जैसे उसने बताया तो वो पत्नी जो उसकी थी वो तो उठ के भाग गई, और सासू के सामने मैंने कहा देखो ये हाल है। मैंने तुरंत सबको उठाया, मैंने कहा पधारो साहब। अब उस दिन के बाद मैं मियाँ बीवियों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। मैंने कहा ये सब नाटकखोर होते, ऊपर से तो कह रहे हैं हमें मम्मी के पास रहना है, अंदर की बात है कि जल्दी लेने आओ, ससुराल जाना है। तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि स्वयं व्यक्ति रो पड़ता है और छोड़ दिया। पर उसने पकड़ा कि नहीं तुम रो मत, मुझे दुख नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी है शादी की, लेकिन ये क्या करें, दुनिया की रीतियां है, रोना पड़ता है। लेकिन ऐसा दीक्षा के समय नहीं होता। कई बच्चे रो गए, छोड़ गए। मुनि दीक्षा का श्रीफल चढ़ते हुए, श्रीफल चढ़ गए,
माँ बाप का रोना नहीं देख पाए, माँ बाप ने जो उल्हाने दिए, माँ बाप ने जो टॉर्चर दिया, माँ बाप ने अपने उपकारों की बात कही, वो दीक्षा के मुहूर्त निकलने के बाद भी घर चले गए, गृहस्थी में प्रवेश कर दिया। ऐसे कम से कम हमारे संग के 40-50 लोग हैं जो दीक्षा देने का पूरा मन था, लेकिन मात इसलिए नहीं ले पाए कि उनके सामने वाले साथी ने साथ नहीं दिया, उसकी तरफ बढ़ गए। माँ बाप ने साथ नहीं दिया, सब ने बहुत जा रहे, और पड़ोस वाले भी कह रहे हाँ माँ बाप सही कह रहे। ऐसे कितने लोग हो जाते, चले जाते, बहुत कम लोग होते हैं। कोई साथ नहीं देता महानुभाव। कोई ये चाहे, मैं तो कुंद भगवान की पता नहीं कैसे उन्होंने लिख दिया, कुंद भगवान ने प्रचंड सार में लगा मम्मी से पूछ करके दीक्षा लो, परिवार से आप उच्च बंधु बग्गो, परिवार से पत्नी से सब पूछ के सबके नाम लिखे उन्होंने। टीकाकार ने तो और गजब किया। तो मुझे लगता है कि इनकी मम्मियों ने साथ दिया होगा, और ऐसा कहते भी हैं कि कुंद भगवान को मम्मी ने मुनि बनाया। बचपन से कहते थे वक्त बेटा मैं तुझे दिगंबर ही मुनि में देखना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि मां से पूछ के बनना, परिवार से पूछ बनना। हम लोगों में तो कोई नहीं है ऐसा जो पूछ के बन जाता। पूछ के बनते तो आज तक बन ही नहीं पाते, बन ही नहीं सकते थे। कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं बनने देता, सब रोते हैं और क्या क्या टॉर्चर करते हैं तुम सुन के दंग रह जाओगे। ऐसे ऐसे सुनाते हैं, ऐसे में कौन सा कल्याण कर लोगे। यहां मेरी आत्मा दुख पाएगी, हम यहां रोते रहेंगे, तुम्हारी सामायिक बिगड़ेगी, तुम मोक्ष जा नहीं सकते हो। क्या करोगे वहां जाकर? इतने पूरे परिवार को दुखी करके जाओगे। पूरा परिवार जब जब रोएगा तुम्हें बद्दुआ लगेगी, ध्यान रखना नरकों में दुर्गति में और जाओगे। ऐसा तक कहते हैं परिवार के लोग। जब मैंने तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ा, जब यहां आकर के, ये तो सब पहले की कहानियां हैं, मन पलट जाता है, मन डगमगा जाता है। परिवार का रोना अच्छे अच्छे वीतरांग को हिला देता है, और सबसे ज्यादा हिलाता है मां का रोना। मां जिस ढंग से रोने का प्रदर्शन करती है या अंदर से करती है वो जाने। अच्छे अच्छे वीतरागी उसकी तरफ लुढ़क जाते हैं। पिता रो पड़े तो हाल ही खराब हो जाता है, और परिवार वाले तो सबके हाल जो हैं तो हैं ही। ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा तो पहले हम लोगों ने सोचते थे कि ये लोग सब मोही रागी देसी हैं इसलिए ऐसा करते हैं। तीर्थंकरों के माता पिता तो इससे ज्यादा गजब। एक तीर्थंकर जब दीक्षा ली, 83 लाख वर्ष में पूर्व में दीक्षा ले रहा है, 83 साल की उम्र में, परिवार साथ नहीं दे रहा है। बोलो 84 लाख पूर्व वर्ष की उम्र थी ऋषभदेव की, और अपन अपनी भाषा समझने के लिए 83 साल की उम्र में दीक्षा ले, और 1 साल जिंदा रहना है बस। अभी 83 साल में दीक्षा ले रहे, नहीं दे रहे। मां क्या रोई है मरु देवी, ना भी रहा है। स्वधर्म को समझाना पड़ा, मां तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो आप? ये तीर्थंकर है, भगवान है, 1 साल की उम्र बनी है, 1 साल बाद तो वैसे ही शरीर छूटना है। मां समझने को तैयार नहीं, मां समझने को तैयार नहीं, पिता समझने को तैयार नहीं। कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं, सब रोकना चाहते हैं। तीर्थंकर महावीर की मां को उठा लो, क्या उल्हाना दिए महावीर की मां ने। क्या मैंने अरमान समाये थे, तो जब घर में आया था तब क्या अरमान समाये थे, मैंने क्या भाव किए थे। 9 महीने क्या भाव किए थे, जब तू बचपन में खेलता था क्या भाव किए थे। मैंने ये कल्पना की थी, देख मैंने ये तेरे लिए, तेरी बहू के दहेज के लिए इतना सोना इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे ये आभूषण बनाए थे, मेरा बच्चा होगा, मेरा पोता होगा। और ये सब हम कह रहे हैं, तुम लोगों को याद आ रहा होगा। ऐसे तुम लोग करते हो कि नहीं? बच्चे के लिए, बहू के लिए ये चीज बनाना, वर्षों पहले से आइटम चालू हो जाते। उसके पोता होगा तो उसके कपड़ा, हाँ वो छोटा सा कपड़ा नहीं रखो, हमारे बेटे के बेटा होगा ना पोता, उसके कपड़ा काम आएगा। ये सब कल्पनाएं शेख चिल्लियों की चलती रहती है। गोदड़ी गोदड़ी क्या, गदड़ी गदड़ी,
ये सब तुम लोगों के यहाँ होता है, तुम्हारे यही नहीं, तीर्थंकरों के माता पिता के होता है। त्रिशला माता ये सारे बखान कर रही है, मैंने पोते को देखने की उम्मीद की थी, मैंने बहू को देखने की उम्मीद की थी, मैंने क्या क्या राज्य बन गए, ये मैंने राज्य इतना बढ़ाया। राजा सिद्धार्थ कहते हैं मैंने राज्य किसके लिए बनाया था, मैं सब राजाओं से कहा था हमारे बाद राजा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो राजा बनेगा, मैंने सब में डंडोरा पीटा, सब तेरे लिए था और तू छोड़ के जा रहा है। गज कुमार का देख लो, जम्मू कुमार का, माता ने यही तो कहा अंत में कि मैंने सजाया था तुझे कि घर में बहू आएगी, तू जा रहा है, चल बहू को छोड़ के चला जाना। यानी हर माता पिता के हाल यही है। कौन साथ दे, जब माँ बाप ही साथ नहीं दे रहे, परिवार ही साथ नहीं दे रहे, सब विरोध में खड़े हैं, दूसरा पक्ष 100% रागी होता है उस समय, बस एक पक्ष को सुधरना है, एक पक्ष को मजबूत रहना है, उन आंसुओं की बाढ़ में बह नहीं जाए। तीर्थंकर सबको, सौधर्मेंद्र को माता पिता को मायावी रूप देना पड़ा, ये मानने वाले नहीं। समझाने का एक बार तो सौधर्म से कह दिया है, अपने स्वर्गों में बैठो, माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा, बेटे बेटे है नहीं, जानो तुम क्या जानो बेटे का वियोग। सौधर्मेंद्र को फटकार दिया, चलो जाओ, तुम लोगों को क्या मालूम है कि माता पिता का दुख क्या होता है, बेटे के बिछोए का दुख क्या होता है। जाके पैर फटे न माई वह क्या जाने पीर पर आई। सौधर्मेंद्र को फटकारती थी मां, मुझे समझा रहे हो तुम। सिद्धार्थ खुद कह देते हैं देवराज तुम नहीं समझते हो, यदि इस स्थान पर तुम होते तो क्या करते। सिद्धार्थ का प्रश्न है सौधर्मेंद्र से, नाभि का प्रश्न है सौधर्मेंद्र से, सभी तीर्थंकरों के माता पिता का प्रश्न है सौधर्मेंद्र से, तुम मेरे स्थान पर होते तो क्या करते। सौधर्मेंद्र जवाब नहीं दे पाया। दूसरों को सिखाना बहुत सरल है, जैसे तुम किसी के यहां मरने बैठने जाओ ना, अरे क्या लेक्चर देता हूं, अरे ये तो संसार असार है, सब कुछ जाना है, आयु कर्म था चला गया। उसी समय घर से फोन आ जाए तो कि एक व्यक्ति को कोरोना हो गया और सीरियस है, वहीं रोने बैठ जाओगे। उस सामने कहा भैया ये क्या बात है, बोले तो तुझे समझा रहा था। सारे संसार के सौधर्म से पूछा, बोलो तुम होते तो क्या करते, तुम यदि इनके पिताजी होते तो क्या करते। सौधर्म ने गर्दन नीचे कर ली, एक जवाब नहीं बोल पाया, एक जवाब नहीं बोला। उसने भी स्वीकार कर लिया, मैं होता तो यही करता, यही करता। मां ने यही कहा, सच्ची समझाती मां के लिए। मां भी यही कहती, तुम यदि मेरे स्थान पर मां होती ना तो क्या करती, बोलो, मुझे समझाने चली हो तुम। तब अंत में देवता सौधर्म इंद्र विकल्प करते हैं, ऐसे में तो दीक्षा हो ही नहीं सकेगी। इतने कठोर बनते हैं, मायावी रूप के माध्यम से माता पिता को। दो मत मिलते हैं, एक मत में माता पिता दीक्षा देखने जाते हैं, एक मत ऐसा है जिसमें कहते हैं माता पिता वहां पहुंचने नहीं देते, वहां भी हंगामा खड़ा कर देंगे, दीक्षा होने ही नहीं देंगे। इसलिए माता पिता को यही मायावी रूप में भटका देते हैं, यही रोक देते। कहने का भाव ये है कि दुनिया में दोनों पक्ष सुधरना तो बहुत मुश्किल है। निमित्त और उपादान दोनों शुद्ध मिल जाएं, ओहो दुर्लभ तम दुर्लभ है। आंख जब भी खुले हमें अच्छी वस्तु दिखे दुनिया में, बहुत दुर्लभ। यदि ये चमत्कार करें अपन दुनिया में, कोई साधना करें, भगवान से कहें दुनिया को इतना अच्छा बना दो जब भी मैं देखूं अच्छा ही दिखे, दुनिया में सब अच्छा बना दो, सब अच्छा बना दो, कोई बुरा रहे ही नहीं, जब भी मैं आंख खोलूं अच्छा ही दिखना चाहिए। क्या कभी ये संभव है? असंभव। अब दुनिया तो अच्छी बन नहीं सकती, आंख को अच्छी बनाना है बस। दो हैं, ज्ञेय और ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञायक, प्रमेय और प्रमाता।
प्रमेय और प्रमाता, ज्ञेय और ज्ञाता दो हैं, ये दो के साथ चलती है सारी दुनिया। जितना भी अपना चल रहा है, ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों। ज्ञान तो बेचारा करण है, ज्ञान तो नौकरी करता है, ज्ञान तो ज्ञाता की आज्ञा मानता है। ज्ञान कोई चीज नहीं है, ज्ञान तो करण है, बेचारा नौकर है, आदेश मानने वाला है। ज्ञाता आत्मा, चेतन राया। शास्त्रों में ज्ञान को राजा नहीं कहा, जीव को राजा कहा, ज्ञाता को राजा कहा। ज्ञान को राजा नहीं कहा, ज्ञान को करण कहा, साधन कहा, लक्षण कहा। कुछ नहीं है ये, ज्ञान कोई चीज नहीं है। मूल लक्षण है ज्ञाता, मालिक। वो तो नौकर है बेचारा। ज्ञाता ने कहा इधर देखो, इसको जानो क्या है। ज्ञाता ने कहा इसको जानो क्या है। वो तो बेचारा जान के बताता है। वो तो कैमरे के समान जिधर घुमाओ उधर की फोटो ले लेगा। ज्ञाता, जीव राजा, ज्ञायक। ज्ञान की चर्चा नहीं है। ज्ञान को आत्मा का स्वभाव नहीं कहा, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, स्वभाव नहीं। स्वभाव ज्ञायक बना, ज्ञायक मालिक। ज्ञायक स्वभाव है हमारा, ज्ञान स्वभाव नहीं है, दर्शन स्वभाव नहीं, दृष्टा स्वभाव है। हमारे आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ना कि ज्ञान दर्शन है। बारीकी है, बहुत सूक्ष्म बारीक, जो सूक्ष्म स्वाध्याय करने वाले हुए समझ जाएंगे। ज्ञाता और दृष्टा और ज्ञान और दर्शन बहुत अंतर है। छोटा सा उदाहरण दे देता हूं सरल करके। धन और धनी में कितना अंतर है। धन और धनी, आनंद धन में है कि धनी होने में है। धनी होने, धन में आनंद नहीं। धन दूसरे के यहां पड़ा है, आनंद मना लो। रिजर्व बैंक में धन पड़ा है, आनंद मना लो। सेठ की तिजोरी में धन तो वहां भी है। धन तो दूसरे की तिजोरी में भी रखा है, तब भी धन है। उस धन देख करके आनंद नहीं आया, उस धन देखकर अमीरी की आनंद नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। धनी बनने में आनंद है, धन में आनंद नहीं है। धनी बनते ही आनंद, मैं आनंद की अनुभूति। तो धन जैसे धन में आनंद नहीं है, धनी बनने में आनंद है। इसी प्रकार ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञाता में आनंद है। दर्शन में आनंद नहीं है, दृष्टा में आनंद है, ज्ञायक में आनंद है। बहुत बड़ी बात समझना, बिल्कुल सरल उदाहरण है। ये 100% सब तरफ से बैठ गया। धन और धनी, जब भी अपन को अनुभूति हुई आनंद की, धनी बनने में होगी। धन तो सारे संसार में कहीं ना कहीं तो है ही धन। ज्ञान तो अपने पास सदा से था, सदा ज्ञान काम कर रहा था, लेकिन हमें उसे मलकियत की अनुभूति नहीं हो रही थी कि मैं ज्ञाता हूं। मैं पने की अनुभूति नहीं हो रही थी। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी। मैं है, मैं, अहम, ये अनुभूति नहीं हो रही थी। ज्ञान की अनुभूति हो रही थी। परीक्षा मुख में कहा हर जीव जानता अहम वेदनी, मैं वेदन करने वाला हूं, सुख दुख का वेदन करने वाला हूं, ये अनुभूति हो रही थी। लेकिन मैं मालिक हूं ज्ञान का, ज्ञाता पने की आने अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं। और ज्ञान दर्शन मई हूं, ये बात अलग है। इनका मालिक हूं मैं, धन का मालिक हूं, इसलिए मैं धनी हूं। मैं ज्ञान का मालिक हूं, मैं ज्ञाता हूं। बस जैसी ज्ञातापन की अनुभूति होती है, वहीं से आनंद का झरना फूटता है। तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा का बहुत बड़ा स्वभाव है। और इस स्वभाव को पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करो। ज्ञान की दर्शन से तो कोई लेना देना नहीं, ये तो साधन है बेचारे, करण है। और करण तो करण ही होता है, करण तो आदेश को मानने वाला होता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी दुनिया में है, ये दो के बिना तो काम चलेगा नहीं। है दो, ज्ञेय और ज्ञायक। ज्ञेय और ज्ञाता, तुम लोग ये सब ज्ञान में लगे हो। ये स्वाध्याय करना ज्ञान है, प्रवचन देना ज्ञान है। ये 336 वेद ज्ञान के हैं, ज्ञाता के नहीं है। मति ज्ञान के 336 वेद हैं, ज्ञान के भेद हैं, मति ज्ञान के, ज्ञाता के भेद नहीं है। ज्ञाता एक है। मति ज्ञान आदि वेद, द्वादशांग, ये सब ज्ञान है, ज्ञाता नहीं है। केवल ज्ञान ज्ञान है, सर्वज्ञता ज्ञान है, ज्ञाता नहीं है।
ओहो, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है, सबको जानता है, लेकिन भगवान ज्ञाता नहीं है। भगवान जानते नहीं, ज्ञान जान रहा है, भगवान नहीं जान रहा। देख लो कितने कार्य है, धन हमारे घर में पड़ा है लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमें उस धन की अनुभूति नहीं है। उसी कमरे में अंडे में धन गड़ा हुआ है, उसी में आप सो रहे हैं, आपको क्या धन पाने की अनुभूति हो रही? नहीं हो रही, पता ही नहीं तुम्हें। अनुभूति में ज्ञाता नहीं हो तो उसके मालिक नहीं हो। करोड़ रुपए की मोहरें रखी है नीचे दबी हुई, लेकिन आप करोड़पति की अनुभूति नहीं कर रहे। आप करोड़पति है नहीं, आपको पता ही नहीं कि मैं करोड़पति हूं, और आपके कमरे में करोड़ रुपया रखा है। यही स्थिति केवली भगवान की है। केवली भगवान का ज्ञान सारी दुनिया को जान रहा है, लेकिन केवली भगवान ज्ञाता नहीं है। आज तक किसी ने अलग किया ही नहीं। बड़े बड़े स्वाध्याय बंधु ज्ञान को ज्ञातापन मानते हैं, ज्ञान को ज्ञायकपना। जानो 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 जानो, अरे क्या जानो, क्या जानो? जानो ज्ञान, ज्ञान छह ढाला में ज्ञान को निर्जरा का कारण नहीं कहा। ज्ञानी के छिन्माई, ज्ञान के नहीं। ज्ञान से निर्जरा नहीं है, ज्ञानी की निर्जरा है। जब वो अपने आप को ज्ञानी मानेगा तब ना। ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी भी आचार्य ने ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। पूरे समय सार में जहां जहां स्वभाव की बात आई, ज्ञान को गौण कर दिया, ज्ञाता को कहा। क्या है? उसको पकड़ो, उसकी अनुभूति करो, मलकियत की अनुभूति करो। मैं इस ज्ञान का मालिक हूं, ज्ञाता हूं। ज्ञान क्या है? नौकर है, चाकर है, करण है, साधन है, हमारे आदेश को मानने वाला है। यदि ये अनुभूति अपन को हो जाए, ये अनुभूति हो जाए, ओहो, फिर देखो क्या आनंद आता है। इसलिए बार बार कहते गे ज्ञाता, गे ज्ञाता ज्ञान भेद कछु न रहो। गे और ज्ञाता का भेद खत्म करो। कैसे करें खत्म? अभी बीच की बात, ज्ञान को हटाना है अपन को, अभी हटाना नहीं है। ज्ञान पाकर इतराना नहीं है, ज्ञान जानकर इतना नहीं है। ज्ञान से जान करके क्या करोगे? दूसरे के पास 1 लाख मोहरें पड़ी है, तुम्हारा ज्ञान जान रहा है ये मोहर है, फेवर शुद्ध मोहरें हैं, 100 टन की है, सब जान रहा है कि नहीं? जान रहा है, लेकिन क्या आनंद आ रहा है? क्या आनंद आ रहा है? मैं ज्ञानी धनी तो हूं ही नहीं, मैं तो धनी है भी नहीं। बैंक कैशियर कितने नोट गिन रहा है, दिन भर गिन रहा है नोट। बेचारे को कोरोना भी हो जाए तो गिन रहा है, लेकिन उसको अनुभूति कहां हो रही? मालिक पने की अनुभूति नहीं हो रही। समय सार को साधन मत मानो। सारे लोग समय सार को ज्ञान की पर्यायों में उलझा रहे हैं, ज्ञान और दर्शन में उलझा रहे हैं, और ज्ञान में अहंकार करके बैठे हैं। मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञातापने का अनुभव हो, क्या उस ज्ञान की मलकियत की अनुभूति हो रही है? मैं मालिक हूं ज्ञान का। ज्ञान है क्या चीज? मेरे नौकर है। बना लो ज्ञान को नौकर। लक्षण ही तो है। सेठ कौन है? अरे भाई, इनके नौकरों फोकरों के, ज्ञान को नौकर बना लो। ज्ञान कोई चीज नहीं है। मैं जो ज्ञान से जनाऊंगा वो जानेगा, मैं जो दिखाऊंगा वो देखेगा। मालिक मैं हूं। ज्ञान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। ऐसी अनुभूति हो जाए। इसकी शुरुआत कहां से करना? इसकी शुरुआत करना अपनी बाहरिक इंद्रियों से। आंख क्या है? मेरी नौकर है, मेरी चाकर है, मेरी साधन है आंख, कान खोल के सुन ले। अब मुझे, मैं तेरा दास नहीं हूं कि जो दिखाए सो देखूंगा। ये आंख, जो तू देखेगी वो मैं देखूंगा। मालिक मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, मालिक मैं हूं। तू मेरी नौकर है, तो मेरी साधन है, तो मेरी करण है। इंद्रियों को भी करण बोलते हैं, गुणों को भी करण बोलते हैं। तुम्हारी बाहर की सुविधा बता रहा हूं, कहां से शुरुआत करना है। एक बार आंख के मालिक बन जाओ तुम, एक दिन बन जाओ। आंख तो है अपने पास,
आपके पास भी, अपने पास भी, सबके पास आंखें, पर आंख मालिक है, अपन उसके दास है। अपन मुनीम के पीछे घूम रहे, साधन के पीछे घूम रहे। आंख जो दिखाएगी वही तो देखूंगा, मैं क्या करूं, मैं तो देखने नहीं चाहता लेकिन आंख उठ गई, अब मैं क्या करूं महाराज। वो कहते ना सिगरेट में, महाराज जी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, ये सिगरेट नहीं छूटती मुझसे, ये छोड़ती नहीं मुझे, सिगरेट नहीं छोड़ रही महाराज, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं। हमारे आचार्य जी एक बात बताते हैं कि एक मटकी में चने रखे थे, बहुत अच्छे सुनाते हैं आचार्य महाराज। उसमें जाकर उसने हाथ डाला, एक बंदर ने, बंदरिया ने, चला तो गया हाथ, निकाला तो निकले नहीं। और निकाल मटकी में भूत है, भूत है, भूत है, ये हाथ ही बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरा बंदर आया बड़ा, उसने एक थप्पड़ मारा, बोले उसमें भूत नहीं है, जैसा हाथ ले गया था वैसे निकाल, छोड़ दे, वो क्या है जो। अब बोलो अंदर भूत था कि मुट्ठी में चने थे। यही स्थिति अपनी है। मैं क्या करूं महाराज, बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही मेरी, नियम कर लो, सिगरेट हम छोड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं छुड़ा दूंगा, मैं ऐसे भूतों को मैं बहुत माहिर हूं, आज के बाद तुम कभी सिगरेट मत खरीदना। जी नहीं खरीदूंगा, लेकिन कोई पुलाएगा तो, कोई खरीद के दे देगा, तुम हाथ मत लेना। दूसरी बात, उंगलियों को यूं नहीं करना, यूं किए रहना। फिर हमारे कोई मुंह में दे दे, आ, ऐसा मुंह में बंद मत करना, आ। एक हफ्ते ऐसे कह रहे, जब भी सिगरेट तुम्हारे सामने आए, आ, उंगलियों में आए यूं, डिब्बा में से तो निकालना ही नहीं। अपन लोगों का मन ऐसे ही बंधु, आंख पे एक बार कब्जा कर लो, इस आंख पर एक बार मालिक बन जाओ इस आंख के, बस कोई कमी नहीं है। हम इस आंख के दास बने हैं, आंख के मालिक बन जाओ। और एक बार आंख से कह दो, हे आंख, जो मैं दिखाऊंगा वही देखेगी, कान खोल के सुन लो, मैं मालिक हो गया हूं, मैंने गुरु का प्रवचन सुन लिया है, मैंने समय सार पढ़ लिया है, अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है। मैं जो दिखाऊंगा वो देखेगा, देखेगी। आप ये 5-6 महीने थोड़ी सावधानी रख लो, आप देखना कोई भी दृश्य सामने आएगा, आंख वही देखेगी जो वो दिखाएगा, देखेगा, 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 दिखेगा ही नहीं, गलत से गलत चीजें आएंगी, आंख वही देखेगी जो वो देखना चाहता है, आंख वही देखेगी। सोने की मोहर पड़ी है, ज्ञानी व्यक्ति की आंख देखती है, पुद्गल है। दुनिया की आंख देती है, सोना है। ज्ञानी की आंख कहती पुद्गल है, पीतल में सोने में कोई अंतर नहीं है। और अज्ञानी की आंख, जो आंख का गुलाम है, वो कहता है सोना चांदी में अंतर है, ये पीतल नहीं है। एक लकड़हारे थे दोनों, पति पत्नी थे, दोनों बैरागी थे, बड़े संतोषी प्राणी थे, लकड़ी काट कर आ रहे थे। बहुत अच्छी कहानी है। तो लकड़हारा आगे जा रहा था, बड़े निर्लोभी थे, बहुत निर्लोभ, उनको कोई मतलब नहीं था, आज खाने हो गया बस मस्त रहते थे, कल की कोई चिंता नहीं। लोभ ना, देवताओं में चर्चा चल गई कि ये दोनों प्राणी गरीब हैं लेकिन इतने मस्त हैं कि इतना मस्त अमीर भी नहीं रहता, इतना आनंद में अमीर भी नहीं है जितना ये, कोई चिंता नहीं, बस दिन भर के अपने खाते हैं, शाम को सोते हैं, सुबह का फिर कुल्हाड़ी लेकर चले जाते, लकड़ी बीनते। देवताओं ने कहा निर्लोभी कोई संसार में हो नहीं सकता, वो भी गृहस्थ हो। तो दोनों लकड़ी काट के आते हैं, रास्ते में मोहरें डाल देते सोने की, बढ़िया चमकती हुई मोहरें। आगे लकड़हारा जा रहा था, पीछे उसकी पत्नी जा रही थी। लकड़हारा देख करके कहा, ये सोने की मोहरें हैं, मैं तो इनको नहीं देख रहा हूं, ये तो सब मिट्टी है, पराई पड़ी हुई है, दूसरे की चीज है, क्या करूं मैं। ऐसा करता हूं, मेरा मन तो नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन स्त्रियों का मन है बिगड़ जाए, सोने चांदी बड़ा प्रिय होता है स्त्रियों को, उसका मन बिगड़ सकता है।
जंगल में पड़ी हुई मोहरें हैं, तो वो क्या कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था उन मोहरों के ऊपर पैर से। पीछे पत्नी देख रही, तुम क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लोग कुछ तो कर रहे थे। देखा तो वहां सोने की मोहरें थी, इस पर मिट्टी क्यों डाल रहे थे? बोले सोने की मोहरों पर मिट्टी डाल रहा था जिससे तेरा मन नहीं बिगड़ जाए। पत्नी एक कदम आ गई थी, बोले मिट्टी पर मिट्टी क्या डालते हो? मिट्टी पर मिट्टी क्या डालते हो? पति ने कहा, ओहो ये तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, मिट्टी पर मिट्टी क्या डाले, इसको तो मिट्टी दिख रही है। ये है ज्ञानी की आंख। ज्ञानी की, दुनिया की आंख सोने की मोहर देख रही है। और ज्ञानी ने कहा है, आंख खबरदार, यदि तूने किसी सोने की मोहर को सोना देखा तो तू मेरी नौकर है, मेरी दास है, मैं जो कहूं वो देख। मैं दिखा रहा हूं, कहे मिट्टी है, देखे मिट्टी है। सोने की मोहर मिट्टी दिख रही है, नेत्र इंद्री के तुम मालिक बन गए। ये चमत्कार कब होगा? साधना करो, चमत्कार करो, ये है साधना। सोने की मोहर मिट्टी दिख जाए, समझ लेना तुम्हारी साधना सफल, समझ लेना तुम तत्वज्ञानी हो गए, समझ लेना तुम ज्ञायक स्वरूपी हो गए। कभी करके देखना, कितने ही प्रयास करना। अच्छे अच्छे मुनिराजों से कह रहा हूं, अच्छे अच्छे समय सारियों से कह रहा हूं, सोने की मिट्टी गिट्टी को, गिन्नी को तुम्हारी आंख मिट्टी देख ले वे, बिल्कुल मिट्टी में कोई अंतर नहीं। मिट्टी पर मिट्टी क्या डाल रहे हो? कैसी है तत्व दृष्टि? लोग पूछे, महाराज तत्व दृष्टि क्या है? कल भी कहा था मैंने, जिस दिन तुम्हें सोने की मोहर मिट्टी हम दिख जाए, मिट्टी पर मिट्टी डलती दिख जाए, उस दिन तुम्हें तत्व चिंतन करना आ गया और तुम्हारी आंख तुम्हारे बस में हो गई। तुम इस आंख के मालिक हो गए, इस आंख के मालिक हो गए। ऊपर से मत करना। ये कहने कहीं कहीं बातें तो बहुत जानता हूं मैं, हम तो कुछ नहीं, जल से भिन्न कमल है, कादे में है मोल है। उसी समय थोड़ा सा चैन का कुंदा कुट के टूट गया। हाँ, चैन पहने थे, अंगूठी पहने थे, गुम गए पहने पर आज अपन को तो सब बराबर है, पुण्य पाप सब एक हैं, क्या सोना क्या पीतल। हाँ, और जब गुम जाए सोना, फिर देखो हालत क्या पता चलता है। कहा करने की बात नहीं है, कहने में तो सब व्यक्ति बेईमान है, बहने में तो सब दुनिया बुद्धि बना देती है। अंतर चेतना से पूछो, क्या कभी तुम्हें सोने की मोहर पर मिट्टी दिखी? दिख गई हो, समझ लेना। चींटी आप देख रहे हो, देवताओं को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, क्या नरक और क्या स्वर्ग में दोनों एक। पुण्य पाप को एक करना सरल है महानुभाव। चलो, मैं पुण्य पाप को एक करने वालों से कहता हूं, जेल को और घर को एक मान लो, चलो इतने कर लो। क्या जेल क्या घर, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जेल में डाल दो तो वही, घर में डाल दो तो वही। जिस दिन तुम्हारी ऐसी दृष्टि आ जाए, तत्व दृष्टि हो गई। मानते होंगे आचार्य महाराज, बाहर थे तब प्रभु भक्ति, अंदर थे तब प्रभु भक्ति। क्या जेल भवने बनेवा? कोई कर सकता है क्या जेल को और घर को एक मान ले? जिस दिन तुम्हारी ऐसी अनुभूति हो जाए, बहुत कठिन महानुभाव, आंख के मालिक नहीं बन पा रहे। कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। इस दुनिया से ऊपर उठना है तो आंख को तुम अपना दास बना लो, तुम मालिक बन जाओ। नौकर कौन है? जो तुम्हारी आज्ञा में चले। नौकर कौन है? जो तुम कार्य बताओ वो करे, जहां कहे, जहां उठे, जहां बैठे, जहां करे, जो कुछ करे वह सब करता है, सब करता है वो नौकर, क्योंकि तुम्हारा दास है। अब तुम्हें मैं मालिक बना रहा हूं आंख का। क्या तुम्हारी आंख ऐसी है? जो दिखाओगे वो देखेगी, जहां दिखाओगे वहां देखेगी, जैसा दिखाओगे वैसा देखेगी, जैसा दिखाओगे वैसा देखेगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं देखेगी। दिखा दिया ना मिट्टी, दिखा दिया ना शत्रु और मित्र को एक,
सामने दुश्मन बैठा है, आंख से कह दो इस राजा सैनिक को जिसने गले में सांप डाला है, जिसने मेरा सर्वनाश किया है, आंख को कहना है कि इसको भक्त के रूप में देखना है, दोनों में भेद नहीं करना। महाराज की आंख से, आंख ने कहा जी जी, आंख खुली, दुश्मन नहीं दिखा, भक्त दिया, आशीर्वाद दे दिया। शास्त्र में आता है एक वेश्या का शव आ रहा है, 3 आंखें देख रही हैं, एक कुत्ता देख रहा है, ये लोग जला देंगे, यहीं छोड़ दें तो हमें खाने मिल जाएगा। कामी देख रहा है। महाराज ने कहा अपनी आंख से, हे आंख तू मेरी दास है, मैं मालिक हूं, तो मैं क्या करूं? जी हुकुम, जी हुकुम, क्या करूं? बंद करूं? बंद नहीं करना है, ये सामने जो आया इसमें आरिका देखना है, आरिका माता देखना है इसके अंदर। आंख तो नौकर है मुनिराज की, आंख तो दास है मुनिराज की। कौन अपनी नौकरी खोना चाहे? नौकर अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, चार्जशीट नहीं लेना चाहता। वो जी वेश्या का सामने आ रहा है और आंख आरिका देख रही है, आरिका का रूप देख रही है, आरिका की कल्पना कर रहे हैं। आरिका का विकल्प आ गया, आरिका का विकल्प। करो, 1 दिन करो, 1 घंटे करो, 1 मिनट करो, 1 सेकंड करो, 1 सेकंड को मालिक बन जाओ, कोई बात नहीं। आज का युग थोड़ा सा उल्टा है। जो अय्यास लोग होते ना, अय्यास लोग क्या है, मुनीमों के अधीन चलते हैं, इसलिए बहुत जल्दी दिवालिया हो जाते हैं। अय्यास लोग जो होते हैं ना, वे नौकरों के अधीन रहते हैं, उनको खबर ही नहीं है हमारे यहाँ कहाँ क्या हो रहा है। बड़े बड़े आदमी जो अय्यास लोग होते हैं, उनको कोई खबर नहीं रहते है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वे तो अपने नौकरों के भरोसे रहते हैं। इनका बहुत जल्दी दिवालिया हो जाता है। आज यही स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम पूरे आंख के मालिक नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अय्यास हो, तुम ऐशो आराम में रहना चाहते हो, तुम नशे में हो, तुम बहुत ज्यादा संसार के शौकीन हो, तुम आंख के मालिक नहीं बन पाओगे। आंख का मालिक बनता है मुनि। मजाल है कि कुछ देख ले, और जिस दिन देख ले उसी दिन नौकरी से रिजाइन, आंख बंद करके बैठ जाता है, ले अब मैं आंख खोलूंगा ही नहीं। ऐसी सजा दे देता है, कांपती है आंख कि यदि मैंने गलत देख लिया तो आंख बंद करके मुझे देखने को तरसा देंगे, आंख ही नहीं खोलेंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे, प्रायश्चित में बैठ जाएंगे, दुनिया सामने खड़ी रहेगी, ये आंख ही नहीं उठाएंगे। आंख कांपती है, आंख कांपती है और कहती है कि नहीं, जो आप कहोगे, जो आप कहोगे वही देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी, जो आप कहोगे, नहीं कहोगे तो नहीं देखूंगी। और महाराज ऐसा कर करके इस आंख को इतना बस में कर लेते हैं। आहा, इस पेड़ में भगवान आत्मा देख जी, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध न बिन्ने या संसारी, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, देख इस पेड़ में भगवान है। आंख कहती जी है, देख इसमें असारता दिखाना है तो देख, इस संसार की सारी वस्तुओं को अनित्य रूप देख, अनित्य देखने लग जाते, सबको मरता देख, सबको मरता देखने लग जाते, सबका विनाश देख, सबको विनाश देखने लग जाते, इस संसार को, सबको अशुचि देख, सब अशुचि दिखने लग जाते हैं। त्रिकाल पर्यायों में, ये मिठाई में अशुचि देख, हाँ घाटी के अंदर सब अशुचि, स्पर्शन लगा देते तुरंत। अब आंख कहती है कि मिठाई को आप कह रहे हैं गंदगी देख, तो मैं कैसे झूठ दिखाना चाहे तो महाराज होकर के, तुरंत ज्ञान कहेगा महाराज से बहस नहीं, मालिक से बहस नहीं, बहस नहीं। ज्ञान आंख को समझाता है, ये महाराज, ये मालिक, ये जीव मुझसे झूठ बुलवा रहे हैं कि ये मिठाई गंदी है। ज्ञान कहता है आंख, जीव राजा से बहस नहीं की जाती है,
राजा जो कहते हैं उसे सिद्ध करना है, उसे स्वीकार करना है, नहीं तो राजद्रोह की दो ही सजाएं हैं, फांसी या देश निकाला। ज्ञान समझाता, बहस मत कर, सिद्ध करो। उन्होंने कहा है गंदी है तो है, क्या देखना तू आंख में, कैसे देखो इसको गंदा? अभी ये खाएगा कोई, गले के नीचे उतरेगा, उतरी घाटी और हुई माटी, है ना गंदी? हाँ है गंदी, तो देख, हाँ हाँ साहब गंदी है, गंदी है, गंदी है, गंदी है, गंदी है, साहब गंदी है। मिठाई को गंदी बना दिया मुनिराज ने अपनी आंख को, और आंख ने स्वीकार कर लिया, ज्ञान ने सपोर्ट कर दिया, गंदी बना दिया। देखो इतनी बढ़िया मिठाई, इतनी सुगंधित मिठाई, और उसमें दुर्गंध ला दी, गंदगीपन दिखा दिया, दर्शन करा दिया। ज्ञानी की आंख जो दिखाएगा वो देखेगा। गुरु ने कहा, अपने ज्ञानी शिष्य की पहचान कराई, जाओ ये दूध बाजार में बेचाओ, और था घास का गट्ठा। सबने बहस किया, नहीं ये घास है गुरुजी, घास है। ज्ञानी बालक कहता है, गुरु से बहस नहीं, गुरु की बात पर तर्क वितर्क नहीं, टेक टू ऑर्डर, आज्ञा। एक बच्चा खड़ा हो गया, जी लाओ गुरुजी मैं ये दूध बेचाऊं। सब कहते इसको आगरा बोले, पागल है, घास का गट्ठा है, घास रचका रचका। और उसने गुरु की हाँ में मिला। गुरु भी कह रहे थे दूध को बेच के आओ। वो शिष्य भी कहा, ठीक है गुरुजी लाओ मैं इस दूध को बेच के आता हूं। दोस्तों ने कहा, मरेगा, ये दूध नहीं है, घास है, अंधा हो गया क्या? बोले गुरुजी ने दूध कहा है तो दूध ही है। गुरु से बहस नहीं करना, गुरु की बात को सिद्ध करना। गुरु जो कहते हैं उसको सिद्ध करो, बहस मत करो। गलत मंत्र दिया है तो सिद्ध करो, पुष्पदंत भूत बलि। चौपट मत करो, पहले ही से देख लेते ये मंत्र। यदि पुष्पदंत भूत बलि शुरू में ही देख लेते कि ये मंत्र सही है कि गलत है, नहीं, प्रथम कर्तव्य शिष्य का गुरु की किसी भी कथन पर बहस नहीं, जवाब प्रतिजवाब नहीं, जो कहा है टेक टू ऑर्डर, कुछ नहीं हमें मानना, गलत है कि सही सोचना ही नहीं, सिद्ध करो। गुरु की बात को सिद्ध करना है, बहस मत करो कि ये घास है कि घास का गट्ठा है। गुरु ने कहा दूध है, दूध सिद्ध करके लाओ। गुरु जी थोड़ा सा, इतना अच्छा दूध तो ये छोटे मोटे गांव में तो बिकने वाला है नहीं। और गुरुदेव इतना बढ़िया दूध है, इतना बढ़िया दूध खरीदने वाले जल्दी नहीं मिलेंगे, यदि 24 घंटे बाद लाऊं तो हाँ चलेगा, 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 क्योंकि अच्छी चीज है वह गुरुदेव, गुरु जी के द्वारा दूध है, ये गाय का दूध नहीं है। आहा क्या बात है मानो, ये गैया का दूध नहीं है कि जल्दी बिक जाए, ये भैंसिया का दूध नहीं कि जल्दी बिक जाए, ये बकरी का दूध नहीं है कि जल्दी बिक जाए, ये ऊंटनी का दूध नहीं है कि जल्दी बिक जाए, ये सिंघनी का दूध नहीं है, ये उस गुरु के तत्व ज्ञान का दूध है। वह तत्व ज्ञान का दूध है, कौन खरीदेगा? जल्दी बिकने वाला नहीं, तत्व ज्ञान का दूध है। लेके चला गया, सब मजाक उड़ा रहे हो। वो एक किसान के यहां पहुंचा, बोले भैया तुम्हारे यहां गाय है? बोले आज का घास तुम नहीं खिलाओगे, मैं खिलाऊंगा तुम्हारी गाय को। खिला दो ना भैया, क्या बात हो गई। उसको खिलाया तो वे दूध देकर के आ गया, और गुरुजी ये दूध के पैसा है और दूध भी है, अब क्या करूं? घास को दूध, घास में दूध दिख जाए तो समझ लेना तुम आंख के मालिक बन गए हो, आंख के स्वामी बन गए हो, ज्ञाता दृष्टा बन गए। घास में दूध दिख रहा है, ज्ञानी दिखा रहा है। ज्ञानी आंख से कह रहा दूध देख इसमें है, दुनिया कह रही घास है, आंख कहती नहीं। ज्ञानी की आंख जो दास बन गई वो कहते नहीं, मालिक के विरुद्ध में नहीं बोलूंगी, मालिक ने कहा है तो दूध है, मालिक बन जाओ, बहुत आनंद है, घास में दूध दिखेगा। शुद्ध निश्चय ने ऐसे ही होता है, निश्चय ने हर वस्तु में भगवान दिखा देता है। पापी है, अंजन चोर है, बोले देख इसमें भगवान है। ओहो क्या है गुरु महाराज, वो कह रहा भगवान मैं चोर हूं, और गुरु महाराज की आंख ने कहा कि देख इसमें भगवान है कि नहीं।
गुरु की आंख। अरे सब भगवान गुरुदेव, जब वो खुद कह रहा है चोर है, उससे मतलब नहीं, तू मेरे से बहस करती है। टेक टू ऑर्डर, इसमें देख भगवान है कि नहीं, और मुझे भगवान देखना है। उसमें साधुपना दिख गया, भगवान दिख गया, राज ने दीक्षा दे दी। तुम्हें दिख सकता है क्या ऐसा? क्या तुम इन पर्यायों के पार जा सकते हो? पर्यायों के पार जाकर अंदर घुस जाओ और वो दिखाओ अपनी आंख को, सब दिखने लग जाता है। ज्ञानी पुरुष की आंख सब कुछ वही देखती, वो करती है। मालिक बन गया, समय आपका हो गया है। हाँ, मालिक बन करके देखो, ऐसे ही कानों के मालिक बनो। जो चाहे नहीं सुनेगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहे तो कानों से कह दो, मेरे कान में सदा मंत्र आना चाहिए। टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर। अब कान क्या करे? आंख तो फिर भी बंद हो जाए, कान तो कहते आफत हो गई। साहब मैं क्या करूं? जो कोई सुनाएगा वही तो सुनेंगे। खबरदार, मुझे मंत्र सुनना है बस, मेरे कान में कोई शब्द नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञानी मालिक बनो कान के, बना दो नरेश को नौकर कान को। इसकी मजा लेके जो चाहे सुन ले, जो हमें पसंद नहीं वो भी सुना देता है। ये कानों से बड़ी आफत है। ऐसी ऐसी बातें सुना जाते हैं, हमारी आत्मा को हिला देते हैं। तुम कान के गुलाम हो। कान से कह दो, मैं अपने कानों में मात्र मंत्र सुनूंगा। कान तुम्हारा दास बन जाएगा जी। अब वो देखो कैसे, मैंने किशनगढ़ में समय सार पढ़ाते समय छात्रों को बताया था संस्थान के, तुम्हें बता देता। किसी ने कहा ए मूर्ख, मूर्ख शब्द कहा। अब कान ने सुना, अरे कान कहता है, अरे गड़बड़ हो गया, ये तो मुनिराज मेरे मालिक है, ये मूर्ख शब्द सुनना पसंद नहीं करते, इनको मूर्ख शब्द सुनना पसंद नहीं है। तुरंत कान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्या सुना रहे तूने कान? ये लोग कह रहे हैं कि फलाने ने मूर्ख कहा। अब कान तो तुम्हारा दास हो गया। बोले साहब मैंने मूर्ख नहीं सुना। ओह सुनो भाई, क्या तत्व दृष्टि। मुनिराज का कान कहता है, मुनिराज ने पूछा क्या सुना है? ये लोग कह रहे हैं इसने मूर्ख कहा। बोले नहीं गुरुजी, नहीं मालिक, नहीं राजा, मैंने तो कान मूर्ख नहीं सुना। तो क्या सुना तूने? बोले मैंने तो वही सुना जो आपने कहा था। बोले क्या सुना? बोले मंत्र सुना मैंने तो। बोले कैसे, क्या सुना बोल? बोले मा ऊ रा खा, ये बीजाक्षर है। मा ऊ रा खा सुना? हाँ गुरुदेव आप ही कहते हैं ना, माँ भी बीजाक्षर है, वो भी बीजाक्षर है, मैंने तो मंत्र सुना है। महाराज कहते शाबाश, जो मैं सुनना चाहता था वही सुना दिया। सारा जगत कहता है मूर्ख सुनाया। ज्ञानी जब कान का मालिक बन जाता है तो मूर्ख शब्द आते हुए भी कान में आते आते, ज्ञानी के कान में आते आते वो बीजाक्षर बन जाता है, बीजाक्षर बन जाता है। हम कान के मालिक बन जाओ एक बार, मुंह के मालिक बन जाओ एक बार, बन जाओ मुंह के मालिक, तो मुंह के दास बने हो, मालिक बना। जो मैं बोलूंगा वो बोलेगा और वही होगा। ए मालिक, मुंह देख, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। मुंह से बोल दो एक बार, मैं सत्य महाव्रत ले चुका हूं, इस मुंह से कभी झूठ नहीं निकलना चाहिए। हे रचना इंद्रिय, हे मुख, तू मेरा दास है, मैं तेरा मालिक हूं। टेक टू ऑर्डर। मालिक जब नौकर को कहता है ना एकदम जोर से, टेक टू ऑर्डर, ये काम होना चाहिए। ऐसे ही तुम कह दो झूठ निकला तो खबरदार, सदा के लिए तेरी जबान बंद कर दूंगा, जिंदगी भर के लिए मौन ले लूंगा। ध्यान रखना, मौन खुलेगा ही नहीं है, जिंदगी भर के जबान बंद हो जाएगी। मुंह कहता नहीं करूंगा साहब, तो नियम करो, कभी झूठ नहीं निकलना चाहिए। अब कौन ऐसा 30 मार का है जिसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकले? चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम अपने मुंह के मालिक बनो। जो भी निकल जाएगा वही सत्य होगा, तुम झूठे सिद्ध नहीं होगे।
पूनम की अमावस्या निकल जाए, अमावस्या की पूनम निकल जाए, झूठ निकल गया, लेकिन पूनम होके रहेगी, अमावस्या नहीं रहेगी। तुमने निकल लिया कि मेरे गुरु कभी कोरी नहीं होते, कोर दूर हो जाएगा। तुम एक बार अपने मुंह के मालिक तो बनो। मैं जो बोलूंगा वही शब्द होगा, मेरे मुंह से सत्य ही निकलेगा। तुम नियम तो लो, सत्य ही निकलेगा, क्योंकि मुंह मेरे बस में है, मुंह मेरा नौकर है, मुंह का मैं मालिक हूं। और मालिक की क्या, नौकर की क्या औकात जो कुछ भी निकल जाए। मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं सत्य बोलूंगा। शास्त्र भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े, ऐसे ही सबको दे दो, हाथों को दे दो। मेरे हाथ से कभी बुरा काम नहीं होगा। ये हाथ कान खोल के सुन लो, मैं मुनि बन रहा हूं, इन हाथों से अब बुरा काम नहीं होगा। बुरा काम नहीं होगा तो नहीं होगा, बस टेक टू ऑर्डर, अब हो ही जाएगा बुरा काम, कुछ फर्क नहीं पड़ता बंधु। हाथ तुम्हारे दास बन के कहेंगे जी वही होगा जो तुम चाहते हो। उठा ले नाक को, क्या हो गया, मैं हार उठाना चाहती हूं और मटके में क्या है, नाग। देखो चमत्कार, देखो मालिक बनने का, हाथों में वो ताकत आ गई, नाक का हार बन गया, नाक का हार बन गया। ऐसे पैरों में जहां जाओ, मैं किसी चीज को गंदा नहीं करना चाहता हूं, नहीं होगी साहब। आपके जहां पैर पड़ेंगे वही तीर्थ बनेगा। आप देखना, मालिक बनो। अभी मैंने इंद्रियों के मालिक की बात कर रहा था, अपना मूल विषय चल रहा था ज्ञान के मालिक, इंद्रियों के मालिक की बात तो तुम्हें फिर भी समझ में आ जाएगी, फिर भी समझ में आ रही। चरणान योग का विषय जल्दी समझ में आता है, लेकिन मैं उस द्रव्यान योग की चर्चा कर रहा था, ज्ञान के मालिक, दर्शन के मालिक, गुणों के मालिक। ये ज्ञान दर्शन तुम्हारे दास है, नौकर है, तुम मालिक हो, ज्ञायक स्वभावी हो, ज्ञाता दृष्टा। आज इतनी कहकर के फिर जैसा चिंतन आएगा बताऊंगा। महावीर भगवान की